सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं संतोष सिंह बघेल इस लाइव सेशन में, इस विशेष लाइव सेशन में कहना चाहूँगा, देश के हमारे सभी 25 लाख शिक्षक जो टेट प्रभावित हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस विशेष लाइव फेसबुक सेशन में। जी मनोज जी नमस्कार। छोटे भाई प्रमोद जी मुहिम में नेटवर्क आवाज़ जा रही है मेरी प्रॉपरली आप लोग को? हाँ नमस्कार। नीलम जी जी बलवंत जी नमस्कार। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग ना? आप लोग तक पहुंच रही है आवाज़? जी पवनपाल जी नमस्कार। पवन कुमार जी नमस्कार। बड़ी बहन दीप्ति गुप्ता जी है इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं हमारी बड़ी बहन दीप्ति गुप्ता जी, और जो भी लीगल टीम के हमारे सदस्य हों, चाहे वो चौधरी साहब हैं, पूरा जो डेटा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं टीम के हनुमान, चाहे वो सोनू चौबे जी हों, चैलेंद्र जी हों, चाहे तमेश्वर जी हों, अशोक, बड़े भाई दीपक जी सुल्तानपुर से हों, दीपक जी हमीद बहन जी वो हों, माया जी हों गोरखपुर से, और धर्मेंद्र राय जी भदोही से हों, जो भी हमारे साथी हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं मजबूत कर रहे हैं, कश्मीर से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सभी जगहों से जो इस लीगल टीम के महत्वपूर्ण हमारे साथी हैं इस केस को मजबूत कर रहे हैं। डी राघव जी नमस्कार। सुनील जी नमस्कार। संगीता जी, योगेंद्र जी नमस्कार सभी साथियों को। अभिषेक दीक्षित जी हमारे छोटे भाई इस लड़ाई के बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने ही सारा जो आज ये लड़ाई पहुंची है उसमें मैं देना चाहूँगा जो बहुत बड़ा श्रेय अब हमारे छोटे भाई अभिषेक दीक्षित जी को जाता है, और इन्होंने ही सारी रूपरेखा बनाई है जो आज हम बड़े काउंसिल तक पहुँचे हैं। उसकी बहुत बड़ी भूमिका, मैं तो कहता हूँ पूरी भूमिका अभिषेक दीक्षित जी की है। हमारे छोटे भाई हैं अभिषेक दीक्षित जी, उन्हीं की पूरी भूमिका है इसमें। जो बड़े काउंसिल आज हायर हुए हैं बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, इन्होंने ही मदद किया है, आज भी मदद कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई होने का जो एक धर्म होता है छोटे भाई का, लक्ष्मण की तरह, वो ये निभा रहे हैं इस मुहिम में। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभिषेक दीक्षित जी आपका स्वागत है। प्रवीण जी संगठन मंत्री हमारे जो पूरा बागडोर संभाले हुए हैं जौनपुर में, इनके साथ हमारे प्रदीप सूर्या जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। शैलेंद्र जी हैं, डॉक्टर अनुज सिंह जी हैं, बड़ी बहन अर्चना सिंह जी हैं, सरोज जी हैं, विशाल जी हैं, राजन जी हैं, और जो भी हमारे साथी हैं, हम तीनों लोग, हम राजेश जी, अमित जी, इस मुहिम को आज जो आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के सहयोग से ये इतनी बड़ी मुहिम हुई है। बनवारी जी हैं, सिंगर जी बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे, और पवन राजपूत जी के बारे में कहना चाहूँगा, अभी प्रमोद जी, दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की है। आगरा जाके जो भी हमारे डेटा के कार्य थे उसमें बहुत इन्होंने 3 दिन तक घर परिवार छोड़ के बहुत मेहनत किया है। सभी शिक्षक साथियों के लिए इस संघर्ष में आपको हमेशा याद रखा जाएगा कि आपने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे संगठन मनोज सिंह जी का स्वागत है, पंकज सिंह बिसेन जी का, विजय गुप्ता जी, और हमारे बहुत साथी हैं उत्तराखंड से, संजय विष्ट जी हैं, और अभी जगदीश यादव जी मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं, उन्होंने एक अलग रिव्यू डाली है और वो भी इस संघर्ष में लगे हुए हैं। पंजाब से रणवीर सिंह जी हैं, और अवतार जी हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से प्रीतम जी हैं, शौकत जी हैं, छत्तीसगढ़ से राठौर साहब हैं हमारे, निरंजन जी हैं मध्य प्रदेश छतरपुर से, संतोष तिवारी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण भाई हैं, वो लगे हैं इस मुहिम में। और मैंने आपको बताया भी है समय समय पे कि हमारे सुनीता त्रिपाठी बड़ी बहन को नमस्कार। बद्री गुप्ता जी, इस लड़ाई को विजुअल अगर आकार किसी ने दिया है तो हमारे भाई बद्री गुप्ता जी ने दिया है, जो आज इस लीगल टीम की मुहिम से हर एक शिक्षक परिचित हुआ है।
उसमें बहुत बड़ा रोल बद्री गुप्ता जी को जाता है, जो इस लड़ाई के लिए दिन भर लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। ये IT डिपार्टमेंट को पूरी तरीके से संभाले हैं। बद्री गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार है मेरी तरफ से। जिन भाइयों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी जुड़ रहे हैं। बड़े भाई राजीव लोहिया जी हैं सिकरारा से, हमारे बड़े भाई, इनका स्वागत है। विश्व विजय भैया स्वागत है। इस मुहिम में जो है कि एक इग्निशन हमेशा देते रहते हैं विश्व विजय भैया। एक इग्निशन जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इग्नाइट करते हैं इस मुहिम को अपने शब्दों से, अपने जो भी प्रयास हैं लोगों को जोड़ना इस मुहिम से। और कानपुर देहात से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रवीण गुप्ता जी उन्नाव से, आपका स्वागत है जी। अरुण श्रीवास्तव जी, संजीव जी औरैया से स्वागत है। कुशीनगर से दुर्गेश जी हैं, गोरखपुर से हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस मुहिम में। बिल्कुल जीतेंगे प्रवीण जी। और उमेश कुमार सिंह जी, मैं सोच रहा हूँ थोड़े हमारे साथी और जुड़ जाएं ताकि जो बातें हैं वो आप तक फिर सभी लोगों तक पहुँचें। बहुत अच्छे अपडेट्स हैं और एक जो कोशिश हमने की थी, अब वो कोशिश अपने निर्णायक मोड़ पे पहुंच रही है ना। तो इसलिए हमारे सभी से सईद जी हैं, देखिए आपका मिलता रहता है। डेनिस जी बहुत सहयोगी हैं। अशोक सिंह जी, शैलेंद्र जी, संजय शुक्ला जी हैं, मनीष मिश्रा जी हैं। भिंड से बहुत हमारे साथियों का सहयोग मिल रहा है। भिंड की टीम बहुत मजबूत है। लालजी पाल जी वकील साहब स्वागत है। संजय सिंह जी, राकेश सिंह बबलू जी, धर्मेंद्र जी, सुनीता राय जी, अजय मिश्रा जी, रोली चौधरी जी, आदेश सिंह तोमर जी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप पूरा मोर्चा संभाले हैं। शाहजहांपुर से आपके प्रयासों से लीगल टीम बहुत मजबूत हुई है। आदेश तोमर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, हमारे बड़े भाई। और संदीप सिंह जी हैं, आरिफ खान जी हैं, संजय शुक्ला जी हैं, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं 1 से 2 मिनट और लूँगा, फिर मैं जो भी अपडेट्स हैं आज के, जो हमारा एक जो बहुत शॉर्ट नोटिस पे लाइव आने का कार्यक्रम बना कि आपको जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताऊं, आपको पता चले कि क्या चल रहा है अभी कोर्ट में हमारे केस को लेकर, क्या क्या रेफरेंसेस अभी डेवलपमेंट में आ गए हैं, तो उसके बारे में आपको मैं इत्तला करूं जी। शालिनी श्रीवास्तव जी नमस्कार, अभिषेक पांडे जी नमस्कार, दीपक सिंह जी बड़े भाई सुल्तानपुर से इस मुहिम को धार देते हुए, तमेश्वर पाठक जी, सोनू चौहान जी, पिंटू यादव जी नमस्कार, सत्य जरूर विजय होगा, मोहित टंडन जी, और बहुत सारे साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। देश प्रदेश से, देश के हर कोने से इस मुहिम को, इस विधिक संघर्ष को अपने इकाई रूप में और अपने संगठित रूप में सहयोग कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, नैतिक बल दे रहे हैं, आत्मबल दे रहे हैं, अपना संबल दे रहे हैं। और उन्हीं प्रयासों के बल पे ही लीगल टीम आज एक राष्ट्रीय विचारधारा के रूप में अपने इस अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ न्यायिक लड़ाई में अपने संघर्ष को पूर्ण रूप से सक्षम तरीके से डटी हुई है और इस निर्णायक लड़ाई के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है। उसमें बहुत बड़ा श्रेय, सारा श्रेय, पूरा श्रेय, I want to give all the credit to all the teacher who has been associated by this legal team, and legal team is putting all their efforts to make available the all adaptive decision for the teacher who has been affected by this unbehavioral order on 1st September 2025. So we have been trying our level best since the order has been commenced, that no any teacher from any parts of country would be anyhow affected by this unbehavioral order. We have been assuring you since the commencement of this order that no any teacher need to be worried, need to be unrelaxed, need to be panicked, need to be go in depression, that nothing is going to be happen negative for all of you, and we will win. Only it is the matter, it is a question of the matter of the time that
the legal procedure will have take some time. Only it is question matter of time, and we would have our adoptable decision regarding this matter at any cost. And we are very confident, we are very assured that nothing is going to be negative for all the teacher, for all the 2.5 million teacher across the India by this umbrella order. Something has been generalized by the honorable bench, but it would be mended. It would be reconsidered, it would be mended later on whenever the listing and the mention of the court, mention of this case would be updated in the court, and the reference will be anyhow detailed, anyhow would be analyzed, and we will get our adoptable decision in the forthcoming procedures. I am very confident about that. No any doubt about that. तो आप निश्चित रहिए, देश के सभी 25 लाख शिक्षकों के लिए न्याय कहीं नहीं जाने वाला है। केवल प्रश्न एक मामला है समय का, वो समय लग रहा है। अब आपको मैं शुरू करता हूं कि आज का जो विषय है, आज को जो इस विशेष लाइव सेशन में मैंने आपसे समय लिया है, उसका उद्देश्य क्या है और आज के अपडेट्स क्या हैं। तो अभी आपको बताना चाहूंगा कि लीगल टीम इस मामले को पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय मुहिम के तौर पे लड़ रही है। अभी जाना भी हुआ था 24 मार्च को दिल्ली, और शॉर्ट नोटिस पे मैं गया भी था, और मैंने वहां सुप्रीम कोर्ट से लाइव में आपको बताया भी था। मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे केस को लेके जो डिसाइसिव मोड है वो आ चुका है, आने वाला है। नाउ द डेट इज अप्रोचिंग वेरी नियर फॉर द केस ऑफ टेट मेंडेशन। डेट बहुत नजदीक आ रही है। जो भी हमारे केस के डिसाइसिव लीगल प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए डेट अब नजदीक आ रही है। वो मैंने आपको बताया था 24-25 मार्च को, जब मैं लाइव था सुप्रीम कोर्ट से, आपको मैंने ब्रीफ किया था। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जो हमने अपडेशंस लिए थे, उसके बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ऑन द 24 मार्च 2026 मैंने आपको बताया था। अब उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीगल टीम आपको जो भी चीजें देती है वो ऑथेंटिक देती है, वो ऑथेंटिकेशन के साथ देती है। और उसी में एक अपडेट्स ये आया है आज सुबह कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में अंजुमन तालीम जो केस है महाराष्ट्र, उसकी लिस्टिंग हुई है। आप कुछ बताना चाहूंगा इस विषय पे। उसके साथ साथ 2 और रीट पिटीशन, कनेक्टेड रीट पिटीशंस, उसमें रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में वो भी लिस्टिंग हुई है 2 अप्रैल के लिए। ये हमने आपको बताया था कि इस केस से जुड़ा हुआ जो भी डेवलपमेंट है वो पहले हफ्ते में अप्रैल से आने लगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना। वाई यू शुड रिले ऑन लीगल टीम। आपको क्यों विश्वास करना चाहिए लीगल टीम पे? वो इसीलिए कि हमने आपको बताया था, उस दिन मैंने बताया था 24 मार्च को, कि पहले हफ्ते से डेवलपमेंट्स आपके सामने फिगर आउट होने लगेंगे, और वो हुआ भी। आज ही ये हुआ है कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में जो मेन पार्टी है अंजुमन तालीम, और उससे साथ जुड़े 2, एक केस है महासंघ का और एक दांडले जी का जो रीट पिटीशन है, वो माइनॉरिटी स्कूल आर्टिकल 30 के मैटर को लेकर के उस केस में फोन जो कर रहे, थोड़ा सा फोन मत करिए, इस समय डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके मसले को लेकर के होता क्या है, बात समझिए। ये बड़ी बेंच को रिफर हो गया था 1 सितंबर को ये मैटर आर्टिकल 30 का माइनॉरिटी स्कूल का मैटर ऑलरेडी बड़ी बेंच को रिफर हो गया है। हुआ क्या है, इसमें जो 2 पार्टी इंक्लूसिव हुई हैं, कनेक्टेड हुई हैं रीट पिटीशन के माध्यम से आर्टिकल 30 को लेकर, एक जो महासंघ है और एक जो है दांडले जी का है, महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां हैं। उसमें यह हुआ है कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन इन कंप्लायंस हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए किसी की बेल है और उस बेल में एंटिसिपेटरी बेल मान लीजिए कोर्ट द्वारा मिल गई है, लेकिन उसकी ऑफिस कॉपी सबमिट नहीं हुई है या कुछ उसके कंप्लायंसेस नहीं कराए गए हैं, तो वो फिर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इसीलिए बड़ी बेंच को ये मामला रिफर होने के पहले आप रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट को एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस कोर्ट भी कह सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार 1 में जो कोर्ट में ये लिस्टिंग हुई है, उसका सीधा मतलब ये है कि इस केस में और 2 कनेक्टेड जो रीट पिटीशंस हैं, उसमें कुछ दस्ती कार्य का मतलब दस्तावेजी कार्य, कुछ कागजों की अपूर्णता है। चूंकि ये बड़ी बेंच को रिफर होना है, वहां पर बड़ी बेंच इस चीज को नोटिस कर सकता है कि यहां पर कुछ ऐसे रिगार्डिंग पेपर है, डॉक्यूमेंटेशन है, विच इज स्टिल
yet to be submitted, which is yet to be प्रेजेंट बिफोर द टेबल। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो कंप्लायंस करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जो अपूर्णता है, उसी के लिए रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में ये केस दोनों पिटिशंस के साथ, एक अंजुमन तालीम जो मेन पार्टी है, साथ साथ उससे को रिलेटेड जो दो केसेस हैं रीट के, एक महासंघ का है और एक दांडल्ले जी का है, उसको लिस्टिंग के बड़ी बेंच में जाने के पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस के लिए रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में लिस्टिंग किया गया है, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन दस्ती का कार्य है। मैंने आपको बताया भी था, एक मैंने पोस्ट भी लिखा था कि दस्ती ऑफिस सीट दस्ती का कार्य है, वो हो सकता है। दस्ती का कार्य मैंने अपने रिव्यू पिटीशन के लिए बताया था, लेकिन 3 सदस्यीय जजों की बड़ी बेंच में जाने के पहले अंजुमन तालीम और उससे जुड़े इसी मामले को लेकर जो उनके रेफरेंसेस 2 पिटीशंस के और हैं, उसमें बड़ी बेंच जाने के पहले डॉक्यूमेंटेशन से कोई कंप्लायंस है जिसके रजिस्ट्रार 1 में उसकी लिस्टिंग 2 अप्रैल को की गई है। अब यहां बताना चाहूंगा कि हमारा केस इसके लिए कैसे महत्वपूर्ण है और हमको इस लिस्टिंग में हमको क्या मिला है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आप ध्यान से देखेंगे तो उस लिस्टिंग में जो 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में लिस्टिंग हुई है, ये पिटिशंस के साथ साथ 2 और पिटिशंस, उसमें जो हमारे रिव्यू पिटिशंस जितने हैं वो क्लब अप हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बार बार हमारी टीम भी आपको बताई थी कि ऑफिस सीट बन रही है। ये 24 मार्च को भी मैंने बताया था, मेरा अचानक जाना भी हुआ दिल्ली, कुछ ऐसे काम थे जो मैंने आपको इतला भी किया था कि कुछ ऐसे काम है जिससे अचानक मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा तो बताया कि सांस लेने के बाद दूसरा काम यही है इस मुहिम को इसके अंजाम तक पहुंचाना। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे दिल्ली जाना हुआ, जहां मैंने आपको बताया भी था लाइव में वहां पर सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस में जो ऑफिस सीट है, आप कोई रिव्यू पिटिशंस इनिशिएट मत करिए। मैंने एक अर्जिंग भी की थी, रिक्वेस्ट किया था कि नो एनी फर्दर रिव्यू पिटिशंस शुड बी फाइल्ड बिकॉज द ऑफिस सीट इज एक्चुअली बीइंग डिस्टर्ब बाय न्यू अपडेशंस। तो उसको डिस्टर्ब मत करिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू ऑल द assigning authorities of educational one organization or personal one that no any further review petitions should be filed before the court at the updation of regarding this case in the office seat might be disturbed by your further review petitions। तो वो आप मत करिए। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो रिव्यू पिटिशंस जितनी भी हैं, वो हमारा जो 1576 है अमित सिंह अदर्स, और जो 12820 है ज्योति सिंह एंड अदर्स, और दिल्ली का जो है, पंजाब का भी है, और जितने 43 रिव्यू पिटिशंस हैं, एक्चुअली दे हैव बीन कंपाइल्ड, दे हैव बीन क्लब अप। वो क्लब अप हो गए, कंपाइल हो गया, और वो मेंशन भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक्चुअली ऑल द रिव्यू पिटिशंस दैट हैज बीन क्लब अप, कंपाइल्ड, नाउ बीइंग शोड in the website of the Supreme Court, and actually it something hints that all the review petition regarding this recommendations which has been filed since 4 and 5 months now being clubbed up and now being shown on the official website of Supreme Court। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस जो हमारी हैं वो क्लब अप हो गई हैं, ऑफिस सीट अपडेट हो गई है, और वो भी शो हो रही है। अब मसला आता ये है, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ये तो अंजुमन तालीम का जो मसला था, आर्टिकल 30 का मसला था, where they have been given some privilege that under Article 30 any monetary school who has been running their institute have given some special power that they can regulate, they can circulate their educational body by their own, actually they are autonomous one। तो ये बात हुई थी, तो उसी में टेटमेंटेशन का जब मसला आया तो ये हुआ कि ये बड़ी बेंच को जाएगा, और उसके नीचे जो दीपांकर दत्ता जी, माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच पे जो मसला है, जिसमें 25 लाख शिक्षकों, सामान्य जो विद्यालयों के शिक्षकों हैं जिनके लिए टेट अनिवार्यता का ये मसला आया, उसकी सुनवाई के लिए रिव्यू पिटिशंस अभी अपने एडवांस स्टेज में चल रहा है। तो उस मसले पर, यह मसला किस तरह महत्वपूर्ण है, उस मसले पर माननीय सीजीआई साहब की बेंच में, जो 3 सदस्यीय बेंच है, बड़ी बेंच है, उसमें जो अंजुमन तालीम का मसला और 2 रिट पिटिशंस जा रहे हैं, उसमें हमारे केस को मेंशन करने का अब मैं अर्थ आपको बताता हूं। उसका अर्थ क्या है? सीजीआई साहब के पास विशेषाधिकार होते हैं। Actually, the Chief Justice of India is supposed to have some very special rights, very special privilege of putting any case at any time, seeing any vast number of the affected ones, seeing the
sensitivity of the case, saying reviewing that mass of the number of the teacher or any affected one has been urging for their adoptable favor. तो अगर मान लीजिए जैसा आपको ये लगता है कि इस मसले पर बहुत सारी संख्या प्रभावित है और ये टेट का मसला, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल का हो चाहे सामान्य विद्यालयों का है, मसला है टेट की अनिवार्यता का, और उसमें कुछ पॉलिसी मैटर्स आ रहे हैं जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमारे परिलक्षित हो रहे हैं, तो उस मसले को 1% ये भी चांसेस हैं, डोमिनेंटली चांसेस हैं कि माननीय सीजीआई साहब इंटरवेन करें इस मसले में। अंजुमन तालीम का मसला जो बड़ी बेंच का है, और रिव्यू पिटीशंस इसी टेट अनिवार्यता को लेकर जितने क्लब अप हो चुके हैं उसको भी पुटअप कराएं, और माननीय सीजीआई साहब के 3 सदस्यीय खंडपीठ में इस मामले की भी सुनवाई होने की प्रायिकता बन सकती है। There are a probability also that this case and also all the review petition, 43 petition who has been clubbed up with the Anjuman Talim regarding the special Article 30 would be heard by the Honorable CGI later on if he would consider about that, अगर वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि मामला रूट रेफरेंस मामला टेट मैंडेशन का है, रेट्रोस्पेक्टिव, वो एनसीटी के जो भी नोटिफिकेशंस हैं उसके पहले 29/7/11 के पहले। तो इसके रिगार्डिंग इस मसले को इतनी बड़ी संख्या के प्रभावित शिक्षकों के विषय को लेकर, उनके बिंदुओं को लेकर वो चाहें तो ही इज हैविंग ए स्पेशल राइट्स, स्पेशल पावर। मैं पावर की बात करूंगा। सीजीआई एक्चुअली ऑनरेबल सीजीआई हैज स्पेशल पावर दैट ही कैन इंटरवेन इन एनी स्पेसिफिक मैटर इफ ही थिंक्स दैट दिस मैटर एक्चुअली अफेक्ट द वास्ट नंबर ऑफ टीचर्स, तो वो इसके लिए इंटरवेन कर सकते हैं। देयर आर ए लिटिल चांसेस एंड यू कैन से हाई चांसेस, ये भी हो सकता है कि वो भाई इंटरवेन करें और उसको इसी साथ टेट मैंडेशन को सामान्य शिक्षकों के लिए अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी कनेक्ट करके सुनवाई कर सकते हैं, जिसमें राहत की उम्मीद हमारी बनने के रास्ते तैयार हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये चांसेस होते हैं द वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट दिया जाता है जिस बेंच के द्वारा, एक्चुअली रिव्यू क्या होता है, रिव्यू उसी आदेश को लेकर एक रिकंसिडरेशन की बात होती है, जिसमें जो बेंच है वही रिकंसीडर करते हैं कि इफ एनीथिंग हैज बीन गिवन फॉल्स और इफ एनीथिंग गिवन दैट शुड बी रिकंसीडर्ड, दैट शुड बी मेंडेड, तब वो उसके रिकंसीडर करके रिव्यू के लिए जाते हैं। लेकिन इतना तो हो गया है, एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आया है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि सारे रिव्यू पिटीशंस जो ये बातें कयास उठ रही थी एक्सेप्ट होगा कि नहीं, वो बताया भी गया था। लेटर ऑन हमने हर चीज को अपडेट रखा है आपसे। त्रिपुरा के मामले में भी दीपंकर दत्ता जी का जो एक वो आया था, अथोराइज मेंशनिंग आई थी कि आई वुड लिसन दिस मैटर टेट मैंडेशन ओनली इन रिव्यू पिटीशंस, इट इज लाइकली टू बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, ये बताया गया था आपको। और दूसरी बात ये कि इस मसले को लेकर के अब जो डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। लीगल टीम आपको बार बार कह रही थी, अब इस मसले में रजिस्ट्रार 1 के बेंच में लिस्टिंग होने के बाद, यहां पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होने के बाद 2 हफ्ते बाद इस केस की बड़े बेंच में लिस्टिंग हो सकती है। 2 हफ्ते बाद, मिनिमम कितने, 2 हफ्ते बाद, मतलब अगर 2 को है तो 15 के बाद ही आप मान के चलिए कि इस केस में अंजुमन तालीम और जो 2 एक महासंघ है और एक दांडेले जी का है, ये मसला ये भी हो सकता है कि वो रीट अगर किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं करती, सैचुरेट नहीं करती है। एक्चुअली इफ दिस टू रीट पिटीशंस attempt to fail the requirement of their legitimate grounds on this matter, regarding this matter, actually they might be rejected, वो रिजेक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि वो रीट है और अल्पसंख्यक विद्यालयों का मामला ऑलरेडी वो बड़ी बेंच को चला गया, तो वो 2 रीट्स को देख रहा है और उससे हमारे रिव्यू का कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया था कि अभी इस मसले पे हमको कोई फ्रेश रीट नहीं करनी है, फ्रेश रीट नहीं करनी है, हमको चैलेंज नहीं करना है। वो हमारा जो भी मामला है वो रिव्यू पिटीशंस में ही सुना जाएगा। उसके लिए हमारे जो ग्राउंड्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल लीगल क्लेमिंग ग्राउंड्स हैं, दैट इज एक्चुअली ओनली डायरेक्टिव एंड सपोज टू बी हर्ड इन द रिव्यू पिटीशंस। अब उसके लिए कोई फ्रेश रीट नहीं करनी। फ्रेश रीट करने का मतलब है यू आर गोइंग टू चैलेंज द वर्डिक्ट, तो वो हमें नहीं करना है। हमें रिव्यू में जाना है और अपने जो भी हमारे इस विषय के जो भी रेफरेंसेस हैं दैट वुड लाइकली टू बी मेंशन बिफोर द ऑनरेबल बेंच एंड द कोर्ट आल्सो। तो कहने का मतलब यह है कि
2 अप्रैल को एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि बोर स्टार 1 में हमारे अंजुमन तालीम जो हमारी मेन पार्टी है उसके आर्टिकल 30 के मैटर प्लस 2 उसे इंटरलिंक कनेक्टेड 2 मैटर उसकी डॉक्यूमेंटेशंस के कंप्लायंसेस को लेकर रजिस्ट्रार 1 ऑफिस में रजिस्ट्रार 1 कोर्ट में वो पूरे होंगे। उसके बाद वो मेन लिस्ट होगा किसके लिए, सीजीआई साहब के 3 सदस्यीय खंडपीठ के लिए, और उसमें हमारी मेंशनिंग भी ऑनरेबल सीजीआई साहब के द्वारा हो सकती है। क्लब अप ऑलरेडी हो चुकी है। रिव्यू पिटिशंस जो भी हैं 44 भी उस दिन हो गया। जगदीश यादव जी जो आए थे मध्य प्रदेश के प्रदेश जी, उनका भी हुआ है और 44 हो गया। तो मैंने आपको एक चीज बताई भी थी, बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा था कि अब इसमें डिफेक्ट जो को लेके लोगों की चिंताएं थी कि डिफेक्ट होने पे रिजेक्शन होता है, डिफेक्ट होने पे हमारे इस ऑन गोइंग प्रोसीजर पे कोई न कोई इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी मेंशनिंग होना, सारे रिव्यू पिटिशंस का, सारे क्लब अप शो करना, एक्चुअली इट रिफर्स दैट ऑल द रिव्यू पिटिशन दैट हैज बीन फाइल्ड सिंस 4 and 5 months now being clubbed up and now being ready that it should be heard in the oral hearing, and might be some chances that if CGI would intervene, that seeing the same references, seeing the same root references, it would likely that he would ask and would put all this matter regarding the TET 1 would be heard in the CGI chamber, CGI heading 3 members judges court 2. ओके तो कहने का मतलब यह है कि दोनों चीजें हैं। अब डेवलपमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। कहने का मतलब डेवलपमेंट्स किस तरह के, सुनवाई के, जो आप चाहते थे, जो आप चाहते थे, जो हम चाहते थे, जो आप चाहते थे। तो उस सुनवाई के प्रथम चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कहने का मतलब नाउ द मोमेंटम हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अब मोमेंटम केस में हमारे आ चुका है। द मोमेंटम what we have been waiting since 6 months, the momentum of our case that has been, actually we think that is something very laggard one. Now the momentum regarding our case has been shifted and the initial process of the hearing has been commenced already. तो पहला जो सबसे बड़ा बिंदु है, सबसे बड़ा जो एक राहत की खबर है कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में इस मसले को लेकर और 2 रीट है वो उसकी सुनवाई होने जा रही है और उसमें डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होगा। सुनवाई नहीं होती है, वो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे पेपर डॉक्यूमेंटेशन के कार्य होते हैं। उस पेपर डॉक्यूमेंटेशन के कार्य के बाद ही वो सीजीआई साहब के हेडेड 3 सदस्यीय जो है कि खंडपीठ में उसकी सुनवाई के लिए, फर्दर सुनवाई के लिए वो केस लिस्ट होने के लिए जाता है। और उस दौरान मैंने ये भी बताया कि आपके चांसेस हैं कि उसमें हमारे केस की मेंशनिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि हमारे केस का क्लब अप हो चुका है। सारे 43 केसेस वो मेंशन शो हो रहे हैं और दोनों बिंदुओं पर सीजीआई साहब इंटरवेन करेंगे तभी हमारी सुनवाई इधर शुरू हो सकती है। दूसरी बात, इस केस में दीपांकर दत्ता जी के बेंच को भी लेकर क्लब अप हो चुका है, ऑफिस सीट बन चुकी है। तो दीपांकर दत्ता जी भी इस केस की कभी भी ओवरनाइट डेवलपमेंट हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट जो आज हुआ है ओवरनाइट हुआ है। बार बार आप लोग कहते थे कब होगी सुनवाई, कब होगी सुनवाई, तो हम लोग यही कहते थे कि ये कभी भी हो सकता है, ये कभी भी ऑल ऑफ सडन कभी भी हो सकता है। क्योंकि अब एक जो समय मिलना था कोर्ट, जो कोर्ट को देना था वो आपको दे चुकी है कोर्ट। द कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन यू मोर देन 180 डेज, ऑलमोस्ट 6 मंथ। अब इतनी ज्यादा रिव्यू पिटिशंस के लिए समय नहीं दिया जाता एक्चुअली। इट इज हैविंग सम लिमिटेड टाइम, कुछ लिमिटेड टाइम्स होते हैं। ऑलरेडी द कोर्ट हैज बीन गिवन all the appropriate time to all the affected one teachers and the organization and the respective government too. और जो भी एजाइल थे, जो भी इस पे एक्टिव थे, वो अपने पिटिशंस फाइल कर चुके हैं। और मैंने ऑफिशियली इस चीज के लिए आई हैव मेड सम अर्ज बिफोर ऑल द स्टेट लीडर दैट नो एनी फर्दर रिव्यू पिटिशन शुड बी फाइल्ड बिकॉज अपडेशन इन द ऑफिस रिगार्डिंग द स्टेटमेंटेशन might be disturbed, might be somehow any reasons to delay in our hearing for this regarding matter. तो मैंने ये बार बार आपसे इस विषय पे कहा भी था। तो ऑफिस सीट बन गई है, केसेस की कंपाइलिंग हो गई है, केस हमारे इस मैटर पे भी मेंशनिंग के लिए जा सकता है सीजीआई साहब के हेडेड 3 सदस्यीय खंडपीठ में। और नहीं तो ज्यादा प्रायिकता ये भी है, और प्रायिकता शब्द का इस्तेमाल मैं सीजीआई साहब के लिए करूंगा, लेकिन ज्यादातर यह होगा कि माननीय दीपांकर दत्ता जी के बेंच में ही रिव्यू पिटिशंस की ओरल हियरिंग का कमेंसमेंट भी इस अप्रैल के दूसरे हफ्ते में
14 अप्रैल के पहले लिस्टिंग होने के बाद सुनवाई की औपचारिक शुरुआत की घोषणा भी आपके सामने कभी भी ओवरनाइट आ सकती है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ना। इट इज समथिंग दैट यू शुड टेक ए वेरी बिग ब्रेकिंग वन। इसको आप एक अपने इस लड़ाई में जो हम चाह रहे थे, जो हम प्रयास कर रहे थे, जो अपडेट्स आपको देते थे, सेम वही चीज हुई है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमने कहा था इनिशियली वी वुड हैव सम आवर मोमेंटम इन आवर केस एंड द इनिशियल हियरिंग वुड बी कमेंस्ड। तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। और हम आपको बार बार बताते हैं कि ऑथेंटिकेशन के लिए, एनालाइज बिंदुओं को जानने के लिए सिर्फ लीगल टीम के अथोराइज जो हमारे पोस्ट होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, उन पे ही भरोसा करिए। आप किसी भी तरीके के यूट्यूब चैनल, किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड न्यूज़ों पे मत जाया करिए। वो क्या क्या न्यूज़ देते हैं, किस तरीके के व्यूज़ और लाइक के चक्कर में आपको परेशान करते हैं। एक दुर्घटना हो गई है और बहुत ही, मैं इस फेसबुक के माध्यम से, हमारे एक मुरादाबाद के अध्यापक हैं और किस वजह से वो इस विषय पे, अब तो मैंने आपसे बार बार कहा है, हमारी टीम ने आपसे बार बार कहा है कि आपकी असली लड़ाई इस समय को बिताने की है। जीत तो हम वैसे भी रहे हैं। इस मुश्किल हालात को एक दूसरे का हाथ पकड़ के और निकालने का है ना। दलदल में फंसे हैं, एक दूसरे के साथ चेन बनाइए, है ना, तो हम इस दलदल से निकल जाएंगे। लेकिन इसमें आप क्यों हिम्मत अपनी हार रहे हैं? तो मैं, हमारा एक कंडोलेंस है उस शिक्षक के लिए और आई एम पेइंग माई हार्टफुल कंडोलेंस टू द अनटाइमली डिमाइस ऑफ आवर रिस्पेक्टेड टीचर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड नाउ। और मैं उनको अपना जो है कि होमेज देता हूं। और ये बहुत ही दुख की बात है परिवार के लिए, और वो किस तरह से डिप्रेशन में चले गए और किस तरह, हम तो दिन रात आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बड़े से वकील हायर किए हैं, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं कि हमारे एक शिक्षक की नौकरी, उनके परिवार की आजीविका हमारे लिए बहुत बड़ी एक मुहिम का हिस्सा है कि हम उनको कभी भी परेशान नहीं होने देंगे, कभी भी उनको वंचित नहीं होने देंगे उनके मौलिक अधिकारों से। हम दिन रात, ये टीम, आपकी लीगल टीम लड़ रही है। और आप क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपको जीतना ही है। आपको क्या करना है? आपको इस समय को मजबूती के साथ अपने स्नायु तंत्रों को, अपनी मानसिक अवस्था को, अपने विचारों को अच्छे से नियंत्रण करके और इस लड़ाई को जीतना है, पार करना है ना। हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी लीगल टीम सिर्फ विधिक संघर्ष को आयाम तक पहुंचाने के लिए नहीं है। वी आर नॉट ओनली सपोज टू गिव द फुल एफर्ट्स टू आवर दिस स्ट्रगल टू आवर रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड। एक्चुअली वी आर also concerned to give the emotions relief, the emotional support to all the teacher who has been affected by this order। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि आपको सही जानकारी मिले, आपको इमोशनल बाइंडिंग हम क्रिएट करें। Now we have been cultivated as a family. Legal team is not supposed to be any formal organization. It is supposed to be a formal family of having an umbrella who has been actually try to secure the जॉब ऑफ ऑल द 2.5 मिलियन टीचर अक्रॉस द इंडिया। ये वो अम्ब्रेला है जिसमें हम आपके लीगल राइट्स को, जो आपके लीगल राइट्स हैं, उनको आपको दिलाएंगे। उसके लिए हम भरसक प्रयास करें। कुछ भी नहीं छोड़ा है। वी हैव बीन हायर्ड द टॉप मोस्ट काउंसिल्स इन योर केस। कुछ भी नहीं छोड़ा है। हम दिन रात लगे हुए हैं। जहां से लेके यहां तक पता चलता है कभी शाम को कि रात को दिल्ली जाना है, हम चले जाते हैं। जो है कि वेटिंग वगैरह नहीं देखते हैं, सीट जैसे मिले ना मिले, निकलना है, सुबह पहुंचना है, ये करना है। इफ एनी मीटिंग विथ एनी काउंसिल हैज बीन फिक्स्ड, देन वी एक्चुअली डू नॉट वेट फॉर एनी कंफर्मेशन इन आवर रिजर्वेशन और टिकट। वी जस्ट रश टू द दिल्ली एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द रिस्पेक्टिव काउंसिल्स रिगार्डिंग दिस मैटर। तो हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को मजबूत रखिए। अब आपके लिए तो रिजल्ट आने के टाइम हो रहे हैं। Now we are heading for our irrevocable decisions in this matter. हम उसकी तरफ हेड कर रहे हैं। We have been approach कर रहे हैं। Then you should be very calm. You should be very relaxed that nothing is going to be very negative. Nothing is very unacceptable for all the teacher who has been associated with legal team or also not associated with the legal team and working as a teacher. We are doing for the best of our efforts for all the teacher who has been associated with us
or not associated with us, doesn't matter. Legal team is actually working for all the teacher across the India who has been affected with order. आप जुड़े हैं नहीं जुड़े कोई मसला नहीं. It is not something that we would discuss for, that you have been not joined us, you have not associated with us. It doesn't matter. कोई मैटर नहीं है, कोई मसला नहीं है. हमारे लिए एक एक शिक्षक की नौकरी है. जो हमारे कुछ अगर हमारे से वैचारिक विरोध भी रखते हैं तो उनके बच्चों का चेहरा हम देखते हैं, उनके परिवार का चेहरा देखते हैं. ये 0.01% लोग ही हैं जो संगठनात्मक तरीके से अपनी साख बचाने के लिए भी अगर हमारे नीतिगत विरोध के विषय पे आते हैं तो हम उनका भी विरोध नहीं करते हैं. हम उनकी नौकरी के लिए भी लड़ रहे हैं. लीगल टीम की एक ये सैद्धांतिक पक्ष है. वी आर हैविंग सम वेरी यू कैन से समथिंग रियली रिजिड प्रिंसिपल अबाउट आवर टीम, that actually we are fighting all those who actually having some oppose for the legal team. तो हम उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं. उनके परिवार के, हम उनके बच्चों का मुंह देख रहे हैं, उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं. अगर वो 0.01% हमारी लीगल टीम से कुछ भी सैद्धांतिक या वैचारिक विरोध रखते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता. लेकिन अगर रखते भी हैं तो हम आपकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आपको भी श्योर करते हैं. आप भी हमारे भाई हैं. ठीक है, वैचारिक मतभेद होगा लेकिन मूलतः हम आप शिक्षक हैं और मूलतः हमारी बाइंडिंग एज ए टीचर है. तो आप हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हैं. और लीगल टीम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इस लड़ाई को अपने फुल फ्लेज अवेलेबल एफर्ट्स और स्ट्रेंथ के साथ आप 25 लाख शिक्षकों के बलबूते से लड़ रही है. तो कहने का मतलब यह है, डेवलपमेंट्स में अब अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना होने जा रहा है. नए वर्ष की शुरुआत भी हो गई है, चैत्र मास की. नया वर्ष है, नई खुशियां आने को है. नया वित्तीय वर्ष भी 2 दिन बाद आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर. तो आपको अप्रैल में आपके जो भी अनुकूल प्रत्याशाएं हैं, आपको इस विधिक संघर्ष में, इस निमित्त, इस जो संघर्ष का औपचारिक हमने शुरुआत किया था, उस निमित्त आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं, इस जो भी प्रत्याशाएं हैं हमारे केस से जुड़े आपके अनुकूल न्याय के लिए, तो वो मैं निश्चित तौर से, हमारी लीगल टीम निश्चित तौर से आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करती है कि हम निश्चित अपने इस योजना को कार्य रूप में बदलकर सफलता के आयाम तक पहुंचाने में 100% सफल होंगे. वी आर क्वाइट कंफर्म अबाउट दैट. तो हम इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं. 2 अप्रैल पे हमारी पूरी पैनी निगाह है. ठीक है, कि 2 अप्रैल को जो भी वहां पर रजिस्ट्रार 1 ऑफिस से, कोर्ट से जो भी होते हैं आगे के लिए लिस्टिंग के लिए, वो फर्दर 1 से 2 हफ्ते में किस तरह से जो है कि सीजीआई साहब के 30 सदस्य खंडपीठ में वो बेंच में मामला जाता है, उसकी लिस्टिंग क्या होती है. इस दौरान मीनवाइल जो हमारे जो रिव्यू पिटिशंस के जो क्लब अप और सारे मैटर्स हो चुके हैं, क्या वो दीपांकर दत्ता जी के बेंच में लिस्टिंग के लिए उसके क्या प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, उसके क्या जो है कि फोर्थ कमिंग क्या उसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है. दैट विल लेटर ऑन ऑल्सो वी वुड एंड आवर टीम अपडेट कि उसके क्या रिगार्डिंग, क्योंकि एवरी डे ऑफ अप्रैल विल मैटर मोस्ट. अप्रैल का हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द फोर्थ कमिंग अप्रैल, having every day of the April is going to be very important regarding your case, is going to be very factor one for regarding your case. सभी अप्रैल के दिन बहुत महत्वपूर्ण होने हैं और हम ये जान रहे हैं, विश्वास है. आप लोग बार बार कहते हैं ये 2 साल की डेडलाइन है, ये सर कुछ नहीं ऐसा होने वाला. नथिंग इज गोइंग दैट यू वुड बी बार्ड, यू वुड बी फायर्ड, है ना, फॉर surpassing this 2 year. Nothing is going on. If your review petitions has been clubbed up, now it is going to be heard in the open court. That it some points out, then some giving you hint that this 2-year deadlines have no any figure. इसका कोई फिगर नहीं, ये अपने आप रूल आउट हो जाएगा. इट एक्चुअली गेट ओमिटेड, ये ओमिट हो जाएगा अपने आप जिस दिन ओरल हियरिंग होगी. इसके वर्डिक्ट के खिलाफ ही तो आपकी रिव्यू पिटिशंस हुई है, और वर्डिक्ट के खिलाफ रिव्यू पिटिशंस अगर आपकी एक्सेप्ट होती है एंड जो उसके प्रोसीजर शुरू हो जाते हैं तो वो अपने आप 2 साल की डेडलाइन का कोई अर्थ नहीं. ठीक है, हम सारी चीजों को आपको विश्लेषण कर इसलिए बताते हैं कि आप मोटे तौर पे अपने केस के बारे में जानें. हम क्यों कहते हैं आपकी नौकरी क्यों सुरक्षित है? ठीक है, क्योंकि हम आपको हर विषय, विधिक विषयों को मोटे तौर पे भी बताते हैं कि आपको उसकी जानकारी संज्ञानात्मक रूप से हो, विश्लेषणात्मक तो होनी चाहिए, लेकिन यू शुड हैव सम कॉम्प्रिहेंशन अबाउट योर केस, सम वेरी थिक कॉम्प्रिहेंशन. थिक कॉम्प्रिहेंशन का मतलब सतही बातें, अंडरलाइन बातें, मोटी बातें, कंसेप्चुअल बातें,
जिसमें बहुत एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। 2 साल की बात भी हमने बताई है आपको। हमने ये भी बताया है कि कमेंसमेंट ऑफ हियरिंग ये भी हो चुका है, और जो भी इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स आएंगे, हमारी बहुत पैनी निगाह है, और हम कोई भरोसा नहीं कल कुछ आ जाए कल आपको बताएंगे, परसों कुछ आ जाए परसों बताएंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि अप्रैल का हर दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एवरी डे ऑफ अप्रैल इज एक्चुअली हैविंग समथिंग वेरी बिग ब्रेकिंग, वेरी बिग इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग दिस डेट मैंडेशंस। तो अप्रैल में बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। हम समय समय पर उसको इत्तला आपको करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे, हमारी टीम जानकारी देगी। हम हैं, राजेश जी हैं, अमित सिंह जी हैं, और टीम के जो भी हमारे कोर मेंबर हैं, पैनल टीम है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो दिन रात मेहनत कर रही है, एक एक शिक्षक को बता रही है, संभाल रही है, जानकारी दे रही है केस के रिगार्डिंग। हमारी टीम सोती नहीं है 2-2 बजे रात तक। चौधरी साहब हैं, मैं तो ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से। चौधरी साहब का पूरा परिवार लगा हुआ है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके भाई, सब लोग लगे हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में। तो मेरा तो उनको प्रणाम है। प्रमोद जी, पवन जी उनके साथ गए थे, और इधर हमारी टीम जो लगी हुई है, सोनू जी हैं, चाहे तमेश्वर जी हैं, संजय त्रिपाठी भैया हैं, विश्व विजय भैया हैं, ये इधर संभाल रहे हैं। मतलब पूरा आप जिसे कहते हैं कि नाउ दिस लीगल टीम हैज इन्फॉर्म्ड लाइक ए फैमिली, और आप भी उस परिवार का सदस्य हैं, आप भी उस परिवार का हिस्सा हैं जो हमारी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में हमारे साथ रहते हैं, है ना। हम अमित जी, राजेश जी के साथ ये पूरा परिवार है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। तो हम तो बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और हम बिल्कुल श्योर हैं कि हमको हमारी इस लड़ाई में जीत मिलेगी। कभी ऐसा न्याय हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी संख्या के साथ कुछ चीजें जनरलाइज हुई हैं विच इज लाइकली टू बी अमेंडेड लेटर ऑन, वो होगी, जरूर सुधार होंगे उसमें, हम इसके लिए श्योर हैं। और आपको जो भी कुछ और भी जानकारियां होंगी वो समय समय पे हम लोग देते रहेंगे, और वी आर हैविंग वेरी क्लोज आइज ऑन दिस मैटर, एंड इफ एनी अपडेट्स वुड बी फिगर्ड आउट वी वुड लेट यू नो वेरी शॉर्ट टाइम। हम बहुत जल्द आपको उस चीजों के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए यही सारे अपडेट्स हैं। 2 अप्रैल को जो भी डेवलपमेंट्स आते हैं वो रजिस्ट्रार 1 कोर्ट से जो भी अगर आगे लिस्टिंग के लिए जा रहा है, क्या हो रहा है इस मीनवाइल, क्या वो सीजीआई साहब के कोर्ट में हमारी केस रिव्यू पिटिशंस को क्या वो इंटरवेन करके वो मंगाते हैं अपने पास कि मैं इसको ही सुनूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, हमारी टीम बताएगी। और इस रिगार्डिंग जो ऐसा कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि रिव्यू पिटिशंस ओरल हियरिंग के लिए हमारे दीपांकर दत्ता जी के वर्डिक्ट के रिकंसिडरेशन के फॉर्मेशन के बाद ही इसको सुनने के ग्राउंड्स जो बनते हैं, उसमें अगर कोई लिस्टिंग की डेट आती है रिव्यू पिटिशंस को लेकर के ओरल हियरिंग की, तो वो उसकी भी जानकारी भी आपको हम देंगे। तो फिलहाल इतना ही। अब जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो आपको हम साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अच्छी नींद लीजिए, आराम से रहिए, कुछ भी नकारात्मक नहीं होने जा रहा है। आपको बस इस समय को बिताना है, और जब भी आप देखेंगे निर्णय आएगा तो आप ये चीजों को याद करेंगे कि कैसे मुश्किल हालातों में एक परिवार ने एक दूसरे को संभाला, एक सदस्य ने दूसरे सदस्य को संभाला, और आज हम जीत चुके हैं, है ना। तो अपने इस इमोशनल लड़ाई को, अपने इस नैतिक लड़ाई को, है ना, इस एथिक्स की लड़ाई को अपना स्वास्थ्य अच्छा रख करके दीजिए, अपनी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख करके दीजिए, है ना। और हमारे जो भी भाई बहन हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो हमसे बात करिए, कुछ भी डाउट्स आपके हों, वी आर अवेलेबल फॉर 24/7 एट एनी टाइम। कभी भी आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये दिक्कत होती है, दिन में फोन बहुत सारे आते हैं, तो मैं उसके लिए भी सॉरी बोलना चाहूंगा। अगर किसी का फोन में नहीं उठा पाया तो उसके लिए भी सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों फोन कॉल आते हैं, 700-800 फोन आते हैं, तो फिर भी मैं कॉल बैक करता हूं। आप ये जानते होंगे जो किए होंगे कि मैं कॉल बैक सभी फोन को, मैं किसी भी फोन को अनआंसर्ड नहीं रहने देता। एक्चुअली आई डिड नॉट लेफ्ट एनी कॉल अनआंसर्ड, किसी भी कॉल का आंसर नहीं। मैं फिर से करता हूं, 1 घंटे बाद कर 2 घंटे बाद पूछता जरूर हूं, क्या सर आपके कुछ इसमें डाउट्स हैं, या कुछ आपके कुछ और जानकारियां चाहिए, या कुछ लीगल टीम के बारे में चाहिए, या फिर कुछ और विषय हैं, कुछ आपके डिफरेंट इश्यूज हैं, आपके स्टेट से कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं, वो उसको भी बताइए। हमारे पास जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, जो हमारे पास अवेलेबल लीगल इंफॉर्मेशन होंगे, लीगल रिलीफ्स की बातें होंगी, लीगल जो भी आपके इसमें जो भी हम कुछ एलबाई बना सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे जरूर। उसके लिए हम आपके लिए 24 घंटे 7 दिन
तैयार रहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। जो भी आगे अपडेट्स होंगे, और अब तो अपडेट्स आना शुरू हुए हैं आपके लिए, है ना, तो वो आपको हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।